तो जो एनएसएस है, आप सभी इसके स्वयंसेवक हैं। सर ने आपको बताया होगा, या आज से पहले जो कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना के महाविद्यालय में रहे होंगे, उन सभी ने आपको बताया होगा कि जो एनएसएस है वो क्या है, इसके क्या क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है, किस मोटो को लेकर ये चलता है। तो थोड़ा सा मैं बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि कुछ नई चीजें मुझे भी पता चली जो आज तक नहीं पता थी इस योजना के बारे में। आपको पता होगा, कुछ जूनियर होंगे उनको शायद नहीं पता हो, इसलिए मैं बताना जरूरी समझूंगा। हालांकि सर ने बता दिया होगा आपको, या पहले बता दिया होगा किसी ने। जो एनएसएस है, ये जो भारत सरकार है उसका जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, यानी कि जो युवा सेवाएं एवं खेल मंत्रालय है, उस मंत्रालय की केंद्रीय योजना है जो पूरे देश में काम करती है। और 24 सितंबर 1969, यदि सर मैं गलत नहीं हूँ, तो 24 सितंबर 1969 को ये शुरू हुई थी योजना भारत में। महात्मा गांधी का जो जन्म शताब्दी वर्ष था 1969, उस वर्ष ये भारत में लागू की गई थी ये योजना केंद्र सरकार द्वारा। तो इसका उद्देश्य क्या है आप सभी को भली भांति पता है, जैसे इसके नाम में छिपा है राष्ट्रीय सेवा योजना। पहला जो दो शब्द है राष्ट्र सेवा, यही इसका मेन उद्देश्य है, मुख्य मकसद है राष्ट्र सेवा। और आपके साथ एक शब्द जुड़ा है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक का मतलब होता है वॉलंटियर, आप अंग्रेजी पर्याय इसके लिए क्या देते हैं स्वयं सेवा। जब आप अपनी आंतरिक प्रेरणा से किसी काम को करने के लिए आगे आते हैं स्वेच्छा से, वो कहलाता है स्वयं सेवक। तो आप एक राष्ट्र सेवा के उद्देश्य से इस योजना के साथ जुड़े हैं, और आपसे यही एक्सपेक्टेशन की जाती है कि बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से आप इसमें अपना जो है वो अपना बहुमूल्य जो भी आप दे सकते हैं इस योजना, इस स्कीम के अंतर्गत जो आपकी सेवाएं ली जा रही है, जैसे आजकल ली जा रही है। तो ऐसा ना समझे कि मुझे ज्यादा करना पड़ रहा है या अमुक व्यक्ति कम कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें मेरे विषय में कह रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी कोई जब आपकी तारीफ करता है या कोई आपको सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है, मेरे लिए उसका मतलब होता है और जिम्मेदारी कंधों पे आना। मैं ये मान के चलता हूँ कि वो जो पुरस्कार मिल रहा है, आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है किसी सार्वजनिक मंच से या कहीं चार लोगों के बीच, तो उस उन्माद में थोड़ा ऊपर उठ के उछलना, वो मुझे लगता है वो चीज नहीं है। ये एक और जिम्मेवारी आपके कंधों पे आ जाती है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे और ज्यादा हो जाती है, आपकी जिम्मेवारियां और बढ़ जाती है कि किस तरह से आप जिस पद पर हैं, जिस चीज को लेकर आपकी वो प्रशस्ति पढ़ी जा रही है, उस पर गुणों का वाचन हो रहा है, उन गुणों को आपने सस्टेन किस तरह से करना है, वो बहुत चैलेंजिंग मुझे लगता है ये रहता है हमेशा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, अशोक साहब, नेगी जी और एनएसएस के वॉलंटियर्स, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे आज इस पढ़ाई के व्यस्त कार्यक्रम और परीक्षा के व्यस्तता के बीच मुझे यहाँ अपने बीच में बुलाया और मुझे दो शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया। आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो मुकाम पर आकर जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ या आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद आती है। सर ने मेरा परिचय काफ़ी विस्तृत रूप से करवा दिया है, पर फिर भी मैं अपने बारे में थोड़ा आपसे कुछ इंट्रोडक्शन करूँगा। मैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के निचार तहसील के छोटा कंबा गांव से संबंध रखता हूं, और जो अपनी भौगोलिक परिस्थिति के लिए भी काफ़ी मशहूर है। 15 विश एरिया है और सब जानते हैं कि ये अगर आपने इसको एनालाइज किया होगा तो हार्ड एरिया में आता है। ठीक है, मतलब ट्राइब से भी ज़्यादा जो एरिया है वो हार्ड एरिया है। HP जो गवर्नमेंट जो सर्विस होता है उसमें सबसे हार्ड एरिया 15 विश एरिया है, डोडरा कवार और इस तरह के 2-3 है ना। तो चलो, बचपन से अच्छा मार्गदर्शन रहा और पढ़ाई से नाता रहा। JNV रिकांगपिओ से 10th करने के बाद JNV ठियोग में सन 2000 से मैं +2 पास आउट हुआ। आप में से भी शायद कोई JNV है स्टूडेंट? कोई नहीं है? अच्छा। तो उसके बाद सोलन कॉलेज में
सेकेंड ईयर के दौरान सन 2002 में मैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती में सिर्फ एक पोस्ट थी किन्नौर से, तो उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। और उसके बाद 7 साल की सर्विस करने के बाद फिर मैंने कमीशन 2007 में दिया था, तो उस वक्त भी सिर्फ एक ही सीट किन्नौर से थी। तो तब मैं 2009 में एज ए सब इंस्पेक्टर पुलिस महकमे में फिर से दोबारा रिज्वाइन किया। और जीवन के ये जो 3-4 साल कॉलेज के हैं, हम इनकी अहमियत को समझ नहीं पाते और सारा समय जो है बिना किसी लक्ष्य के गुजर जाता है। जब तक हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें या सीरियस हो, तो इसी परिस्थिति से हम भी गुजरे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग जो है हमारी तरह गलती करें और आप इस कॉलेज टाइम का हर एक पल का जो है आप आनंद लें, पढ़ाई करें, कुछ सीखें, रिसर्च करें, खेल कूद में भाग, इस तरह के एनसीसी और एनएसएस जैसे वॉलंटियर सर्विसेज में भाग लें, कल्चरल प्रोग्राम में भाग लें। तो ये जो एक आदमी की होता है उसको बनाने में जो है इस तरह के जो प्रोग्राम्स है, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं, वो काफ़ी सहायक होते हैं। लाइफ में सब ने अपना लक्ष्य रखना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कर्म करना है, काम करने हैं, आपको प्लानिंग करनी है, हार्डवर्क करना है, ठीक है। वो जुनून रखना है आपको अपने अंदर। परिस्थितियां कभी फेवरेबल होगी, कभी अनफेवरेबल होगी, ठीक है, बट वो जो लक्ष्य है वो आपको हमेशा जो अपने दिमाग में रखना है, अपने ध्यान में रखना है। लक्ष्य से भटकना नहीं है, ठीक है, क्योंकि लक्ष्य एक है बट रास्ते जो है कई सारे हो सकते हैं उसको पाने के, ठीक है। तो एक रास्ता अगर नहीं आपको मिलता है तो आप दूसरे रास्ते से भी उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखना है, लक्ष्य को हमेशा अपने साथ ही रखना है। इस लक्ष्य को जो है इससे दूर नहीं जाना कभी भी, ठीक है। तो आपको पता है कि आप पुलिस में जाओगे, आप आर्मी में जाओगे, आप टीचर बनोगे, आप प्रोफेसर बनोगे, या कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, ठीक है, या कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, बट उसको बनने के लिए, उस दिशा में जाने के लिए आपको राइट पाथ की जरूरत है ना, सही डायरेक्शन की जरूरत है, सही प्लानिंग की जरूरत है। और वो सही प्लानिंग और डायरेक्शन जो आपको आपके टीचर आपको बता रहे हैं, है ना, तभी टीचर जो है आपके मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे हैं। जो यहाँ से बताएंगे वो अपनी लाइफ में अगर आप थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि यहाँ पर अगर आप 50 में से कोई 10 भी थोड़ा बहुत कुछ सीख जाता है तो वो यहाँ पर आना मेरे लिए सफल होगा। शिक्षा का एक्चुअल में मतलब क्या है? शिक्षा का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई करो, आप जॉब में लग जाओ। शिक्षा का ये मतलब है यदि आप पढ़ लिख कर भी जॉब में नहीं लग पाए, उसके बावजूद भी आप सक्षम हैं कि आप अपनी जीविका कमा सकते हैं और अच्छे तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं, उसका मतलब शिक्षा है। आप किस मर्जी क्षेत्र में जाओ, यदि आप सक्षम हैं कुछ करने में, इसका मतलब ये है कि आपने जो अपना कॉलेज में टाइम स्पेंड किया, अपना स्कूल में टाइम स्पेंड किया, वो जो टाइम था वो आपने इफेक्टिवली यूज किया है। तो ये चीज बहुत जरूरी है आप सभी के लिए कि आप सभी अच्छे से अपना जो कॉलेज टाइम है इसको इम्प्लीमेंट। सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 7 लाख है, यानी कि हमारी स्टेट से छोटा है, और उसकी जो इकोनॉमी है वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो विशेषता है सिंगापुर की, वहां पर जो है सबसे जो है अनुशासन, रोड का डिसिप्लिन, चाहे होटल है, चाहे इतना डिसिप्लिन है वहां पर, दैट इज सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। सिविक सेंस बड़ी भारी है, आप सड़क में थूक नहीं सकते हैं, अगर किसी ने थूका भी उसी टाइम ही ऑनलाइन वहां चालान हो जाता है थूकने का। रेस्टोरेंट में जूठा भी रख लिया ना आपने खाना खाते हुए, उस पर भी चलान है। हमारी इंडिया में तो पता नहीं कितनी वेस्टेज हो रही है, तो इसको हमें चेक करना बेटे, ठीक है ना। तो वी हैव टू बिकम लाइक सिंगापुर, ठीक है। और वहां पर सड़क इतना डिसिप्लिन है, कोई पुलिस नहीं नजर आती,
इतना वहाँ पर चढ़ने के लिए भी जो है पेडेस्ट्रियन का अलग है और छोटी छोटी गाड़ियों का अलग है। इवन के हमारे साथ जब हम सिंगापुर गए थे, हमारे पास प्रिंसिपल मैम थे जो आरके हुई के मीरा मैम, वो गलती से वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल मार करके आए हुई हमारे ना, वो गलती से डाइवर्ट हो गए गलत रास्ते में, वहाँ लोग क्लास में लगे हमारे को। तो यानी कितना वहाँ पर कॉन्शियस है लोग, और उसी टाइम चालान हो गया, हमारे को पता नहीं चला। होटल में भी बिल्कुल अंदर ऐसे कैमरे लगे कि हमारे कुछ लोगों ने अंदर ही थोड़ा सा ड्रिंकिंग स्मोकिंग लेना देना तो आदत इंडियन की और कर दिया। जब वहाँ पर बार जो उसका टाइम आया चेकआउट का, रंगे हाथों पकड़े गए, सब एक्सपोज हो गए। तो इस पे कहने का मतलब है कि हमें थोड़ा सा सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, सिविक सेंस, बड़े देश छोटे छोटे देश क्यों विकसित है, वहाँ बेटे डिसिप्लिन है और राष्ट्र भावना सबसे पहले, नेशन फर्स्ट। लेकिन हमारे क्या है, पहले खुद फर्स्ट, नेशन जो है बाहर में। तो हमें थोड़ा नेशनल स्पिरिट डेवलप करनी है, राष्ट्र भावना सबसे पहले। आपको तो सबसे पहले इसमें देख रहा था कि वी शुड हैव यू एटीट्यूड, वी शुड हैव ऑब्जेक्टिव अप्रोच, दूसरों के हिसाब से सोचना, दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। तो आप तो खुद इसके एग्जाम्पल है बेटे, रोल मॉडल बनना आपने। और अपने एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का भी, सबका जो है कि आपने मुझे मौका दिया और आगे भी मौका मिलता रहेगा इस तरह से आपके बीच शेयर करने का जो भी नॉलेज होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
What you want?